अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और उसमें हम देख रहे थे कि इनकम और प्राइस ने किस तरीके से डिमांड कर्व को अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट किया। आज हम बाकी डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे जिनमें एक है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये किस तरीके से डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं या डिटरमिन करते हैं। हम उससे पहले ये देखेंगे कि रिलेटेड गुड्स होती क्या है। रिलेटेड गुड्स वो होती हैं कि एक की प्राइस में अगर चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट किसी दूसरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर आ रहा होता है। इसमें हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट्स होते हैं। नंबर वन, सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स क्या होते हैं? ये दो गुड्स होती हैं या दो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में यूज की जा सकती हैं। अगर आपके पास कोई एक चीज अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे इफ यू कैन यूज एनी अदर ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट तो उसको हम सब्सटीट्यूट कहते हैं। जैसे लिपस्टिक की जगह पे यू कैन यूज लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस एंड लिपस्टिक्स एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं। इसी तरह से आपकी आई साइड के अगर ग्लासेस आप यूज करते हैं तो उसकी जगह पे आपके जो कॉन्टेक्ट लेंजेज हैं वो उसकी सब्सटीट्यूट्स हैं। इसी तरह से ब्यूटी सोप और फेस वॉश हैं, ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी जो रिलेटेड गुड्स की है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऐसा पेयर ऑफ गुड्स होता है जिसमें दो प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ यूज होती हैं, या एक प्रोडक्ट जब यूज की जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसको यूजेबल बनाने के लिए एक दूसरी प्रोडक्ट भी आपको यूज करना पड़ती है। जैसे हमारे पास पेट्रोल और ऑटोमोबाइल्स हैं। अगर आपके पास ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियां हैं, उनको चलाने के लिए ऑब्वियसली आपको पेट्रोल या डीजल चाहिए होगा। तो ये एक दूसरे के, पेट्रोल और ऑटोमोबाइल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक है। इसी तरह से कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। कंप्यूटर्स में अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर यूजलेस होगा। इसी तरह से सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपको कंप्यूटर चाहिए होंगे। तो ये दो तरह की कैटेगरीज हैं हमारे पास रिलेटेड गुड्स की। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से डिमांड कर्व में शिफ्ट को इंश्योर करते हैं। जब ब्यूटी सोप की प्राइसेस इंक्रीज करेंगी तो ब्यूटी सोप एक्सपेंसिव हो गया, लोग क्या करेंगे, स्विच कर जाएंगे टू दी फेस वॉश, क्योंकि वो रिलेटिवली सस्ता पड़ रहा होगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये हम पढ़े सब्सटीट्यूट के प्राइस में चेंज का इम्पैक्ट ऑन डिमांड कर। ठीक है, तो ब्यूटी सोप की प्राइस इंक्रीज करने से जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह से अगर ब्यूटी सोप की प्रोडक्ट जो ब्यूटी सोप प्रोडक्ट है इसकी प्राइस कम होगी तो फेस वॉश जो है उसकी बजाय लोग प्रेफर करेंगे ब्यूटी सोप को यूज करना। तो फेस वॉश की डिमांड कम हो जाएगी और ब्यूटी सोप की क्योंकि प्राइस कम है तो लोग इसको बाय करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइसेस हमेशा हम रखेंगे। तो यहाँ पे हम वी आर डिस्कसिंग सब्सटीट्यूट्स, तो प्राइस ऑफ ब्यूटी सोप यहाँ पे होगा और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फेस वॉश हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगा। P0 से P1 में ये इंक्रीज आ रहा है इन दी प्राइसेस ऑफ ब्यूटी सोप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Q0 से Q1 की तरफ, ये हमारा जो ब्लैक लाइन है P0 और Q0 वाली, इससे जब प्राइस में ब्यूटी सोप की प्राइस में इंक्रीज आता है तो ये अपवर्ड ये वाला डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास एक न्यू P1 है और एक न्यू Q1 है। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं अगर प्राइस ऑफ ब्यूटी सोप कम होती है तो डिमांड ऑफ फेस वॉश कम हो जाएगी, क्योंकि पीपल आर प्रेफरिंग नाउ टू यूज ब्यूटी सोप क्योंकि वो कंपैरेटिवली सस्ता है। तो क्या होगा, ये P0 वाला जो कर्व है हमारा ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक नया डिमांड कर्व हमारे पास आ जाता है। इसके बाद हम प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स का इम्पैक्ट देखते हैं ऑन डिमांड कर्व। अगर तो प्राइसेस ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंक्रीज करती हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल्स महंगे हो गए हैं, लोग अब उनको कम परचेज कर रहे हैं तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो लोग उनको परचेज नहीं कर रहे हैं तो उनको यूज कैसे करेंगे, तो पेट्रोल जो कि उसको ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होगा उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर ऑटोमोबाइल की प्राइस डिक्रीज होती है तो लोग जो हैं दे विल स्टार्ट परचेजिंग ऑटोमोबाइल्स और उनको चलाने के लिए फिर पेट्रोल रिक्वायर्ड होगा तो पेट्रोल की
जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज कर जाएगी। ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइसेस ऑफ ऑटोमोबाइल्स जब इंक्रीज करती हैं, ये P0 से P1 पे आ रही हैं, तो ये रेड वाला हमारे पास एक नया ग्राफ, एक नया जो डिमांड कर्व है ये बन जाता है, और Q1 हमारे पास जो है Q0 से यहाँ Q1 आ जाएगी। तो इसकी बेस पे हमारे पास ये रेड में डिमांड कर्व बन रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं P0 से P2, जब प्राइसेस ऑफ ऑटोमोबाइल्स कम होती हैं तो क्या होगा, लोग ज्यादा परचेज करेंगे इनको, और उनको यूज करने के लिए पेट्रोल रिक्वायर्ड होगा। तो Q0 से Q2 की तरफ अब इंक्रीज आ रहा है इन डिमांड ऑफ पेट्रोल। तो इसकी बेस पे हम देख सकते हैं कि जब प्राइसेस इंक्रीज करती हैं ऑटोमोबाइल्स की, तो उसके कॉम्प्लीमेंट की जो हमारे पास क्वांटिटी है या उसकी डिमांड है वो डिक्रीज होने लग जाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक कॉम्प्लीमेंट की प्राइस कम होती है, ये ग्रीन वाला ग्राफ, तो आप देख सकते हैं कि उसी के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये जो डिमांड कर्व है ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ डिटर्मिनेंट है टेस्ट डिटर्मिनेंट। अब टेस्ट की वजह से डिमांड में क्या चेंज आता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका टेस्ट किसी भी प्रोडक्ट के लिए बढ़ता जाता है उतना ज्यादा आप उसकी कंजम्पशन करते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं आइसक्रीम एक प्रोडक्ट है जिसका टेस्ट अगर बढ़ता जा रहा है, आपको ज्यादा, जितनी ज्यादा टेस्टी लगेगी उतना ज्यादा आप आइसक्रीम खाएंगे। तो टेस्ट ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज करने से जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आइसक्रीम है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम ये बात करें कि ये यहाँ पे हमारे पास ये प्राइस नहीं है, टेस्ट है, टेस्ट ऑफ आइसक्रीम अगर डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड, अगर आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है तो यू विल स्टॉप ईटिंग आइसक्रीम, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आइसक्रीम या किसी भी प्रोडक्ट के टेस्ट में अगर इंक्रीज आएगा तो यू विल कंज्यूम द क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट मोर, और अगर आपको टेस्टी नहीं लगती है तो आप उसका इस्तेमाल कम कर देंगे, उसकी कंजम्पशन कम कर देंगे, सो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये T0 और Q0, आइसक्रीम का टेस्ट अगर एक ठीक है आपको थोड़ा बहुत टेस्टी लगती है तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ आइसक्रीम आप यूज करेंगे, अगर आपको ज्यादा टेस्टी लगना शुरू हो जाती है तो आप उसकी ज्यादा क्वांटिटी को जो है यूज करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, जो ये डिमांड कर्व है ब्लैक से ग्रीन की तरफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको आइसक्रीम पहले टेस्टी लगती थी, अब टेस्टी नहीं लगती है या कम टेस्टी लगती है, तो क्या होगा, टेस्ट में कमी आने से आइसक्रीम की क्वांटिटी जो आप यूज कर रहे हैं वो कम हो रही है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो डिमांड कर्व है आइसक्रीम का वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो क्या है, टेस्ट बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है और टेस्ट कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि टेस्ट और डिमांड का आपस में एक डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि एक के टेस्ट के बढ़ने से डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट भी बढ़ रही है, इसी तरह टेस्ट के कम होने से डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट कम हो रही है। देन वी हैव एक्सपेक्टेशंस। अब दो तरह की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, एक तो इनकम के हवाले से और दूसरा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के हवाले से। डिस्कस करते हैं हम कि अगर तो आपको लगता हो कि नेक्स्ट मंथ मेरी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी तो डेफिनेटली आई विल स्पेंड मोर ऑन एनी प्रोडक्ट, मैं उसकी ज्यादा क्वांटिटी यूज करूंगी। इसी तरह से अगर मुझे लगता हो कि नेक्स्ट मंथ या कल परसों नेक्स्ट वीक में उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो क्या होगा कि अभी मैं महंगी क्यों परचेज करूंगी, देन आई विल वेट फॉर टुमारो, और अभी अगर मुझे जरूरत है तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी मैं कम परचेज करूंगी। तो अब हम देखते हैं ग्राफिकली इनका रिलेशनशिप क्या बन रहा है। हम देखते हैं इनकम, अगर तो आपको लगता है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकम इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, क्वांटिटी आप ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इनकम कम होगी तो क्वांटिटी आप कम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि इनकम इंक्रीज करेगी तो उस केस में जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज करेगी और उसकी बेस पे ये ऑरेंज से अपवर्ड आप देख सकते हैं डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर
डेज आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आप कम परचेज करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो यही डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड मैंने बात की एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस। अगर तो आपको लगता हो कि प्राइसेस जो है वो कम होंगी तो फिर आप क्या करेंगे, आप आज के दिन में कम क्वांटिटी को परचेज करेंगे। और जब आपको लगेगा कि फ्यूचर में या कल परसों या कमिंग डेज में इस प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे कि उस प्रोडक्ट की प्राइस अभी क्योंकि कम है कल ज्यादा हो जाएगी, तो अभी आप क्वांटिटी ज्यादा परचेज करेंगी तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज कर जाएगी। सो हम कहेंगे कि प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होने की सूरत में जो डिमांड कर्व है ये अपवर्ड शिफ्ट होगा, और एक्सपेक्टेड प्राइस डिक्रीज होने की सूरत में जो ये डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। उसके बाद भी है अनदर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, वो है नंबर ऑफ बायर्स। अब ऑब्वियसली जितने ज्यादा बायर्स होंगे, जितने ज्यादा लोग एक प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, उतना ज्यादा उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज करेगी। इसी तरह से जितने कम बायर्स होंगे उतना कम क्वांटिटी डिमांडेड होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर तो नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, सो जो डिमांड कर्व है ये अपवर्ड शिफ्ट होगा। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ बायर्स कम हो रहे हैं प्रोडक्ट के तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, क्योंकि अब कम लोग, पहले अगर 25 लोग एक प्रोडक्ट को परचेज कर रहे थे तो अब अगर 10 लोग परचेज करना शुरू हो गए हैं तो ऑब्वियसली डिमांड जो है वो कम हो जाएगी प्रोडक्ट की। सो जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।